मेरे से तनुज खत्री हैं जेएमएम के। देखिए, बीजेपी वाले तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो वन अलायंस और वन करप्शन की बात कर रहे हैं, और ये आरोप बहुत बड़े हैं। 41 रहे एक स्टेट के, और 41 घंटे के बाद वो प्रकट हुए। क्या आपको सामान्य घटना दिखती है तनुज खत्री जी? क्या आपको लगता है कि वाकई करप्शन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया अलायंस को एक बड़ा नुकसान हो रहा है? आपकी पार्टी को तो हो ही रहा है। तनुज देखिए अमीश जी, देश को और भी कुछ जानने की जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने ज्ञान वर्धन करने का काम किया, उस तरीके से देश को यह भी मालूम है कि किस तरीके से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़ाए थे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं। किस तरीके से गुजरात के एयरपोर्ट पर डिलीवरी होती है लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से लोगों के पैसों को एलआई कुर्बान कर दिया जाता है अपने पूंजीपति मित्रों पर, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। 22,000 करोड़ रुपए का बजट आता है लेकिन कहीं खर्च नहीं, चर्चा नहीं होती है। किस तरीके से झारखंड के मिनरल्स को अपने पूंजीपतियों को बेचने की साजिश के तहत सरकार को गिराने की मंशा होती है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। यह भी झारखंड पूछता है कि आपकी गंदी नजर है, आपका लाल टपकता है कि कैसे झारखंड मिल जाए आपको। नहीं, आपने सारी बातें बोली। आपकी बातों में ऐसा नहीं है कि कोई तथ्य नहीं है, तथ्य होंगे आपकी बातों के अंदर, लेकिन मैं आपसे एक साफ बात पूछ रहा हूं। 41 घंटे तक एक राज्य के, तनुज जी इत्मीनान से, तनुज जी 41 घंटे तक एक सूबे के मुख्यमंत्री गायब थे और वो अचानक रांची में पहुंच गए, अपना प्रोटोकॉल छोड़ के, अपनी सिक्योरिटी छोड़कर। बताइए किससे भाग रहे थे? अमीश जी सबसे पहले तो ये बात, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास है तड़ी पार, इनके पास है भगोड़े। अरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा और आ सकते हैं, चाहे तो वो छुपे क्यों थे 41 घंटे? चाहे वो व्यक्तिगत कारण हो। तो 41 घंटे छुपे क्यों थे? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते वो कहां थे? 41 घंटे एक मुख्यमंत्री गायब रहता है और आप कह रहे हो वो सामान्य बात है। इस देश में कब हुआ? इससे पहले आजादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ कोई मुख्यमंत्री 41 घंटे छुप के बैठा हो। हाँ, शिबू सोरेन जरूर 20-21 दिन गायब थे, जब कोयला घोटाले का आरोप उन पे लगा था, तब मनमोहन सिंह ने बोला आप आकर, वो जरूर हुआ था शिबू सोरेन के साथ, लेकिन उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं है। हेमंत सोरेन 41 घंटे तक गायब थे मुख्यमंत्री। कहीं जा सकता है तो पूछिए देश के गृह मंत्री से। अगर मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर देश के राजधानी में है तो ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी बनती है। ये चाहिए इनको। भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, इनको प्रकट करवाना नहीं करवाना। सुधांशु त्रिवेदी, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं क्या? से कह रहा हूं, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, देश में जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं और यहां तक कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनका प्रतिदिन का मिनट टू मिनट का प्रोग्राम जारी होता है। आज दिनांक इतना, आज का कार्यक्रम ये, तो दिखा दीजिए 2 दिन का हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम कि भाई ये यहां थे। मतलब कार्यक्रम जारी करवाने का काम तो मुख्यमंत्री कार्यालय का है भाई। तो दोनों दिन का आप कार्यक्रम दिखा दीजिए, सारा विषय समाप्त हो जाएगा। बस सिर्फ बात है, ये एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है। और एक और बात बता दूं, जो लोग मंत्री नहीं भी हों, जिनकी सिक्योरिटी होती है जेड सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी वालों का भी मूवमेंट का प्रोग्राम जारी होता है। तो वही बता दीजिए। तनुज आराम से, इत्मीनान से मैं कह रहा हूं, उस वक्त आवाज नहीं आ पा रही थी भाई। अरे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर अरे भैया, तो 65 दिन में 363 दिन तो सीएम ऑफिस जारी करेगा और 2 दिन का है केंद्र जारी करेगा। गजब का तर्क देते मेरे भाई। चिंता काहे हो रही है? अरे दिल्ली में थे तो क्या दिक्कत है? दिल्ली नहीं, हमें कहा चिंता, हम तो कह रहे हैं, आप बताइए ना। चिंता उसको जो गायब है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, यदि हेमंत सोरेन जी को पद छोड़ना पड़ा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसी आदिवासी को, किसी योग्य और सक्षम आदिवासी को पद मिलेगा या केवल आदिवासियों को चूरन मिलेगा और परिवार के हाथ में सत्ता संपूर्ण मिलेगी। ये बड़ा सवाल है। वही जो लालू प्रसाद यादव ने किया था। पिछड़ा भारतीय अपनी जाति में बड़ी खबर आ रही है। 7 बजे जो मीटिंग ले रहे थे हेमंत सोरेन, अपनी धर्मपत्नी को सत्ता सौंप सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, लेकिन अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते हैं। यह समय की बड़ी खबर है, कल्पना सोरेन सीएम हो सकती हैं, यह बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आज बैठक में मौजूद भी थी कल्पना सोरेन, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्रियों की बैठक में, गठबंधन की बैठक में कल्पना सोरेन बाकायदा मौजूद थी। ना वो विधायक है, ना वो पार्टी की डिग्नेटरी है, इसलिए उनका वहां मौजूद रहना सवाल खड़े करता है। सुधांशु, देखिए, मैंने भी अभी आपके कार्यक्रम में बैठ के ये सुना है, इसलिए मेरे पास इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। परंतु यदि यह होता है तो समझ लीजिए गुरुजी अर्थात शिबू सोरेन जी से शुरू होकर पुत्र और पुत्र वधू तक यदि सिर्फ सत्ता जाती है तो समझ लीजिए कि आदिवासी स्वाभिमान की होली धू धू करके जलाना होगा। जी, मैं तनुज खत्री, बताइए कि आपको लगता है कि 41 घंटे गायब और अब खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हो सकती हैं, लगभग ये तय कर लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं आप?
अब देश में कहीं जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से इजाजत लेनी होगी। ये गायब गायब क्या है? ये गायब गायब क्या है? ये जवाब देना चाहिए। झूठी नैरेटिव है ये गायब गायब। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको अपना अधिकार है कहीं जाने का। आप बीजेपी से पूछ अधिकार है, लेकिन छुपने का अधिकार। सुनिए, ये वही बात है कि या तो भाजपा में आ जाओ, नहीं तो जेल चले जाओ। आप झारखंड डलने वाला नहीं है। आप झारखंड की बात नहीं है, मुख्यमंत्री गायब थे। आप इसको दूसरे ओके, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड में जवाब। वो कह रहे झारखंड झुकने वाला नहीं है, और ये गायब गायब क्या है? अब सुधांशु आप बोलेंगे, तनुज जी आप शांत रहिए। मंत्री को बिल्कुल अधिकार है कहीं भी जाने का। बंद जारी होता बता के जाते हैं भाई, क्यों नहीं दिखा रहे आप 2 दिन का वो कार्यक्रम? दिखा दीजिए, सारे अटकलों पे विराम लगा दीजिए। और मैं पुनः कह रहा हूं, आज आप बता दीजिए कि किसी झारखंड के योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी या परिवार के हाथ में? लालू प्रसाद यादव जी का फार्मूला था, वही शिबू सोरेन जी का फार्मूला था, वही अभी रहेगा। यानी 21वीं सदी का युवा भी देखेगा कि केवल विरासत के आधार के ऊपर यही कारण था। और यही नीतीश कुमार जी बोले थे कर्पूरी ठाकुर जी के। जी, यही नीतीश कुमार ने बोला था। सुनील यादव कहा था कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ों के मसीहा थे, वंचितों के मसीहा थे। वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए, उन्हीं को आदर्श मानकर हमने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, बाकी सब अपने परिवार को आगे बढ़ाया। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, प्रस्ताव लेके आ सकते हैं खुद हेमंत सोरेन, और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। झारखंड से इस समय की बड़ी खबर है। 41 घंटे नदारत रहे थे मुख्यमंत्री, ये 41 घंटे गायब थे। बकायदा गवर्नर ने भी पूछा था, बकायदा गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए थे, और अचानक आज नाटकीय ढंग से वो पहुंच जाते हैं रांची, छुपते छुपाते हुए। ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में, छुपते छुपाते हुए वो रांची पहुंच जाते हैं। वो कब रांची पहुंचे, कैसे रांची पहुंचे, इसका कोई कार्यक्रम सीएम कार्यालय ने जारी नहीं किया। और अब कल्पना सोरेन के हाथ में बागडोर सौंपी जा सकती है। लेकिन खबर यह है कि जेएमएम के कुछ नेता इसके पक्ष में नहीं थे। क्या उनको राजी अब कर लिया गया है, वो बड़ी बात होगी। मेरे साथ सुनील यादव, नीतीश कुमार ने जिस वजह से इंडिया अलायंस को छोड़ा, उसमें एक प्रमुख मुद्दा परिवारवाद का था। आपने 16 सीट्स आज डिक्लेयर करी है। बीजेपी का आरोप है, एनडीए का आरोप है कि उसमें भी घोर परिवारवाद है। और अब हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को सीएम का संभावनाएं दिख रही हैं, जो अब उसमें भी परिवारवाद है। अब बताइए, इसीलिए इंडिया गठबंधन का समापन हो गया। देखिए अमित जी, अब देश की राजनीति की नब्ज पर आपकी पकड़ है, और आपने पूरा का पूरा घटनाक्रम को आपने काफ़ी करीब से देखा है। आज इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने देश के राजनीतिक दलों का आह्वान किया, और नाम भले ही इंडिया का बाद में पड़ा हो, लेकिन एक देशव्यापी एक गठजोड़ बने, कांग्रेस समेत देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें शामिल हों। ये परिकल्पना, ये सोच नीतीश कुमार जी की थी। नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कांग्रेस का जो एक, कांग्रेस को लेकर के जो एक उदासीनता का भाव या एक जो दूरी है देश के तमाम क्षेत्रीय दलों में। नेगेटिविटी भी आप कह सकते हैं, वो थोड़ा एक्सट्रीम होगा, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड है आपका। तो उन्होंने लेकिन एक मुश्किल लक्ष्य को साधने की कोशिश की, और उसमें कामयाबी भी मिली। लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरह से केवल उन राज्यों तक सिमट कर रह गई, उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आपको इंडिया अलायंस की बैठकों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। और देखिए, ये एक सोची समझी रणनीति थी। उन्हें यह एहसास था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो इन 5 राज्यों में एक बड़ी जीत हासिल करेंगे, और उसका मनोवैज्ञानिक दबाव वो देश के तमाम क्षेत्रीय दलों पर बनाएंगे जो उस गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। वहाँ जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन दूसरे दलों के प्रभाव के राज्यों में बड़ी से बड़ी संख्या में उन्हें सीटें मिल जाए, और वो 350 सीटों से 400 सीटों के बीच लड़ सकें। इस रोडमैप पर और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की उदासीनता भी इसीलिए थी कि बाद में जल्दबाजी में, आनन फानन में जैसे वो चाहेंगे वैसे होंगे। और इसका असर क्या हुआ, केरल और बंगाल, त्रिपुरा में लेफ्ट पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन 2 जगह वजूद उनका है, तौर पर उनका एक आधार है, और वहां कांग्रेस ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि वह अलायंस नहीं हो। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि यहां अलायंस नहीं होगा। और टीएमसी, आज भले ही अभिषेक बनर्जी जो बोल रहे हो, लेकिन 42 सीटों पर हम लड़ेंगे, तो फिर जब 42 सीटें हैं तो अलायंस नहीं हुआ। ये जो स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं शुभ संकेत तो इससे नहीं मिल रहे थे। और नीतीश कुमार जी कई बार अनौपचारिक बातचीत भी इंडिया गठबंधन के नेताओं से मेरा प्रश्न है, ये जो परिवारवाद की बात नीतीश जी ने करी थी कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यक्रम में, और अब हम परिवारवाद की एक अलग बेला देख रहे हैं आपके पड़ोसी राज्य झारखंड के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकंड राजीव जी। देखिए, गठबंधन जब भी बनते हैं उसमें कई तरह के समझौते होते हैं, उसमें परिवारवादी दल दोनों अलायंसेज में, यह स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यह एक स्वस्थ स्थिति लोकतंत्र के लिए नहीं है। नीतीश कुमार जी ने उस समय किसी को नसीहत नहीं दी थी। नीतीश कुमार जी ने एक सच बयान किया कि उन्होंने कर्पूरी जी की जीवन शैली को आत्मसात किया और खुद को उसी रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया।
और मैं समझता हूं इसका निहितार्थ समझने वाले लोग समझ सकते हैं, यह एक विकृति है। लेकिन आज राहुल गांधी जी कह रहे थे कि दब गए नीतीश कुमार, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया करना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने खुद ये बात बोली कि दब गए नीतीश कुमार। देखिए, एक नेता तभी दबता है जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो, या वो विरासत, उत्तराधिकार, परिवार, इस तरह का कोई स्वार्थ उसके पास हो। नीतीश कुमार जी के फैसले बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए रहे हैं।